नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे तो मौसम ठीक नहीं है और मौसम जैसा बदल रहा है तो हालात सबके थोड़े थोड़े से ख़राब है। हमारे भी हैं, आपके भी होंगे, पर कोई बात नहीं जी, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ दुपट्टे पुराने। अक्सर हमारे पास दुपट्टे रखे रहते हैं, सूट ख़राब हो जाते हैं, दुपट्टे रखे रहते हैं इस उम्मीद में कि आगे इनका हम यूज करेंगे, दूसरे सूट बनाएंगे इनके साथ या कुछ भी। तो इसी उम्मीद में मेरे पास भी बहुत सारे दुपट्टे रखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो शादी के टाइम के ही रखे हुए, लेकिन उनका कोई यूज नहीं हुआ। पीहू के डैडी के पास कभी इतना टाइम नहीं लगा कि वो उनको कुछ उनका कर सके या दुपट्टों के साथ कुछ सूट वगैरह बना के उन्हें नया कर सके। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए इनका कुछ रीयूज करते हैं। और अक्सर होता है कि हम चीज़ रखे रहते हैं, ना उनका कुछ इस्तेमाल होता और ना हम उन्हें फेंक पाते। तो सबसे अच्छा है कि उन्हें इस तरीके से यूज किया जाए कि वो उनका जो यूज है वो मतलब अच्छी जगह हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे आज मैंने निकाल लिए हैं कई दुपट्टे अपने, और उनमें से मैं मिसिंग मैचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए इन्हीं के ही मैं बना लेती हूँ कुशन कवर। जो मेरी ट्रायंगल शेप के कुशन कवर हैं वो मैंने बना तो दिए थे, लेकिन उनके कवर नहीं बना पाई मैं। तो यहाँ पे बस जो मेरे पास दुपट्टे हैं तो उन्हीं में से कुछ कपड़े पड़े हैं, जैसा मैं दुकान से ले आती हूँ, जो थोड़े कपड़े बच जाते हैं ना, जैसा किसी पीस में से इस तरीके से करके। तो एक वो है, देखिए यहाँ पे ये दुपट्टा है, 3 दुपट्टे, यहाँ पे 2 दुपट्टे लिए हैं मैंने अपने, और एक मैचिंग करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा था तो वो मैंने कपड़ा लिया है। और यहाँ पे देखिए कंट्रास्ट मैंने लिया है, जिससे कि मतलब ये ना लगे कि अलग अलग से हैं। वैसे तो आजकल कलरफुल का सीजन चल रहा है कि भाई हर चीज़ कलरफुल हो रखी है, तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 2 दुपट्टे ले लिए हैं, एक कपड़ा। अभी जो बेड में मैं ढूंढ रही हूँ वो ढूंढ रही हूँ इनके नीचे लगाने के लिए अस्तर या लाइनिंग, आप कह लीजिए, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कलर का, क्योंकि जो लाइट शेड का दुपट्टा है उसके नीचे कलर चाहिएगा वही, नहीं तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो कोई भी कपड़ा आप ले रहे हैं, अगर आप परफेक्ट हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेरी तरह सिखदड़ी हैं, यानी कि सीख ही रहे हैं और थोड़ा बहुत करते हैं, तो कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे प्रेस करके तभी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें इतनी सलवटें होती है ना, तो जब हम इनकी कटिंग करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन बाद में ये बड़े हो जाते हैं या कुछ भी, मतलब जो है प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए किसी भी कपड़े को यूज करने से पहले आप कर रहे हैं तो उसको प्रेस से उसकी सलवटें ज़रूर खोल लें। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अस्तर। यहाँ पे मैं और पतिदेव दोनों बैठे हैं। तो पहले कई बहुत देर तक करने के बाद जाके कुछ समझ में आया कि किस तरीके से, क्योंकि नीचे जो फैब्रिक है वो कम था तो मेरा था कि मैं उसमें से निकाल लूँ। तो जितनी भी आपके कुशन की, आप ट्रायंगल शेप के बना रहे हैं या स्क्वायर शेप के बना रहे हैं, उसी के हिसाब से लेंथ ले लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरे ट्रायंगल शेप है, इनकी ऊंचाई तो है 19 इंच मार्जिन सहित और चौड़ाई है 30 इंच। तो वही उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर पार्टीशन करने के बाद कपड़ा जो है वो फोल्ड कर लिया है, और जितनी इसकी किनारे हैं, जो साइड है, वो 23 इंच की साइडें थी, उसी के हिसाब से फिर मैंने जो है वो कपड़ा निकाल दिया है कटिंग करके निशान लगा के। तो अस्तर कट गया है हमारा। ये मैंने जो है फ्रंट साइड ली है, क्योंकि बैक साइड में दूसरा कपड़ा लगाऊंगी। ये कपड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता दुपट्टे का, कुछ दुपट्टे होते हैं मोटे अच्छे खासे, लेकिन कुछ जो है इतने नहीं होते। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा मैं बैक साइड दूसरे कलर की ले लूँगी या मैचिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे अस्तर जो है वो नीचे रख के, ऊपर जो दुपट्टा है इसमें फ्लावर वगैरह है, मतलब इसको सेट करके कि फ्लावर सेंटर में आए, उस हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये दुपट्टा बारीक था तो इसलिए इसका नीचे का दिख गया कि नीचे किस तरीके की शेप है, नहीं तो ज़्यादातर ऊपर ही रख के अस्तर को तभी कटिंग होती है। तो लीजिए एक कुशन का ये फ्रंट साइड निकल गया है, और यहाँ पे साथ के साथ ही अस्तर को आप पिन अप से सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि जब हम फिर इनमें सिलाई लगाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे से तो हो ही जाते हैं, बाकी जो परफेक्ट है, खैर पीहू के डैडी तो ऐसे है कि अगर वो नहीं भी मेजरमेंट लेंगे तो भी ओके ओके ही काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हो गया है, नीचे वाली जो इसकी बैक साइड है वो मैं इसका जो वर्क है उसके साथ कंट्रास्ट में ले रही हूँ। तो किनारे पे रख के इसको भी मैं इसी तरीके से
कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारे जो दुपट्टे हैं उनका भी यूज हो जाएगा और सुंदर लगते हैं बहुत, जब अलग अलग कलर के मिक्स मैचिंग करके हम मिक्स और मैच करके बनाते हैं ना चीज़ें, तो बहुत सुंदर लगती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो सामान हमारे पास घर में अवेलेबल है, जो अब तक रखा है, ना तो हम उसे फेंकना चाहते और ना ही हम उसे यूज कर पा रहे हैं, मतलब पता भी नहीं लग रहा कि हम कहाँ यूज करें। तो मेरा ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे ध्यान रहता है कि भाई मैं इनका यूज करके, उन्हें यूज करके कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट ना करूं। तो इसी तरीके से दुपट्टे बहुत टाइम से रख रहे हैं। और देखिए ये तो जो दुपट्टा है ये तो है ही, ये जो फुलकारी वाला दुपट्टा फिलहाल हम कटिंग कर रहे हैं ना, ये दुपट्टा मेरी शादी के बाद का है। शादी के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने खरीदी थी पिंजौरा के, ये फुलकारी दुपट्टा था। ये वुलन फुलकारी है, धागे की फुलकारी नहीं है इस पे। तो ये लिया था, लेकिन कभी ये मेरे से ओढ़ा ही नहीं गया, इतना लंबा चौड़ा था ये। कभी इसके साथ पियो के डैडी ने कोई सूट मुझे बना के नहीं दिया, तो ये ऐसे ही रखा रहा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे कुशन लगभग कट चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 कुशन कवर मैंने निकालने हैं। तो जो 2 हैं वो फुलकारी के निकल गए हैं, 2 दूसरे दुपट्टे के निकल गए हैं, एक पीस जो है वो प्लेन निकाला है मैंने, वो कपड़ा था बचा हुआ उससे। देखिए तो अगर कोशिश करें तो देखिए हो ही जाता है। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके के दुपट्टे हैं तो आप उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगेंगे। यहाँ आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मशीन मैंने सेट कर ली है। पहले मैं हाथ वाली मशीन से ही करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ दिक्कत आ रही थोड़ी सी मशीन के, तो इसीलिए फिर मैंने जो ये वाली मशीन है इसी से ही मैं कर रही हूँ। कर तो लेती हूँ मैं इससे, लेकिन ये कई बार ना भाग जाती है, मेरे पे कंट्रोल नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। पर वही है कि अगर करती रहती हूँ तो फिर तो सही चलती है, लेकिन बहुत दिनों बाद आज मैं ये मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई काम करने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कर दिया है कुशन को सीलना। सबसे पहले जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है उनको हम एक जगह जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी बैक साइड है वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, मैं वे काम करती ही नहीं जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो उसके बाद देखिए फ्रंट में अस्तर हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो बैक साइड है उनको एक जगह रख के बिल्कुल इक्वली करके, और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता भी है, क्योंकि कई बार देखिए मेरे से तो रह जाता है, मैं यूँ नहीं कहती, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बाद में निकाल देंगे साइडों से जो भी निकलेगा। तो यहाँ पे अभी हम जो मेन फैब्रिक है फ्रंट वाला और बैक साइड जो है उन दोनों को एक जगह अटैच कर रहे हैं। और नीचे की साइड हम दोनों साइड से बीच का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के साइडें जो है उनमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि बाद में जब हम इसकी सिलाई करें नीचे की साइड से तो ये इजीली हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं भी जो किनारे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर से मतलब ओपनिंग रह जाए बीच में, और बाकी जो है वो साइडें मैंने दबा दी हैं। तो बाकी का जो पोर्शन है वो जब हम इसमें कुशन लगाएंगे, जो भी हमारे हैं वो लगाएंगे, तो उसके बाद हम इसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमारा पहला कुशन जो है वो बन के रेडी हो गया है। और चीज़ों की कुछ की ग्रेस बनने के बाद आती है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पहले अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में अच्छे लगते हैं। तो जी चलिए पहले मैं सारे कुशन को स्टिच कर लेती हूँ। तो जी देखिए एक एक करके जो कुशन है मैं उनको कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाता है वो मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे पास काउंटर नहीं है, और अगर मैं झुक के ज़्यादा देर काम करती हूँ तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तो मैंने कई बार पीहू के डैडी को बोल भी दिया, मैंने कहा मुझे काउंटर ला दो, क्योंकि कई बार हमारा कंफर्ट जोन जो होता है वो अलग ही उसमें होता है। मैं बैठ के कर भी लेती हूँ, लेकिन मेरे काम में मुझे खुद को लगता है कि वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जो मैं खड़े होकर कर सकती हूँ या जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ।
तो खैर देखिए कोई बात नहीं जी, यहाँ पे मेरे जो कुशन है वो सारे हो चुके हैं रेडी। अब हमें करने हैं इनके अंदर कुशन डालने हैं, और देखिए बिल्कुल ओके ओके मेजरमेंट आया है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग है जहाँ से हमने कुशन को अंदर किया है, चाहे तो आप इसको हाथ से कच्चा धागा लगा सकते हैं ताकि जब भी आप इसको वॉश करें तो वो आराम से खुल जाए, या फिर मेरी तरह आप मशीन से इसको पक्का कर लीजिए, क्योंकि सिलाई खुलने में देखिए इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं, और जब ये खेलते हैं, लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये तकियों से ही लड़ते हैं। तो मैं इसी वजह से मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बच्चे खेलते रहे उलझ जाए, धागे वगैरह टूट जाए तो वो खुल जाते हैं फिर, तो इसी वजह से मैंने फिर इनको पक्का कर दिया है। तो देखिए हमारा एक कुशन हो गया है रेडी, और इसी तरीके से डाल के इनको सारों को मैं इनके जो मुंह है वो बंद कर दूंगी ताकि ये खुले ना ज़्यादा। और देखिए बनने के बाद भी कितना लग रहा है, लग भी नहीं रहा है कि हमने ये दुपट्टों में से किया है। तो अगली बार अगर आपके पास दुपट्टे हैं और आप उनका यूज करना चाहते हैं कहीं अच्छी जगह जो आपको नज़र भी आता रहे और सुंदर भी लगे, तो इस तरीके से कुछ करके आप अपने जो है मतलब रीयूज कर सकते हैं। यही नहीं है कि आप दुपट्टों का इस्तेमाल करें, पुरानी साड़ी है आपकी तो उनका भी इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। सोफ़ों के कवर को बनाने में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इनके सोफ़े के कवर भी, जैसे अलग अलग डालते हैं ना कवर तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन कई बार जैसा अपनी सोच होती है कि सोफ़े के जो कवर है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो सिंगल शेड के ही होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो एक ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास कुछ मल्टी कलर या पर कलरफुल सी चीज़ है तो वो अच्छी लगती है। और जैसे हमारे घर का कलर है थोड़ा सा फीका सा कलर है, तो उसको उभारने के लिए भी आप इन कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगती है बैक साइड ना। तो अभी देखिए हो गए हैं मेरे पांचों के पांचों कुशन रेडी। ज़्यादा टाइम मुझे इनको बनाने में नहीं लगा, थोड़ी सी हेल्प पीयू के डैडी ने इनकी कटिंग वगैरह में मेरी करवा दी थी। तो देखिए यहाँ पे जो इनमें से एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है जो मेरे आगे काम आ सकता है तो उसको मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ मेरी वेस्ट ना हो। जहाँ जितना मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँ। तो जी फिलहाल यहाँ से समेट दूंगी मैं सारा सामान, और कृष्णा मेरे साथ ही लग रहा है जब से अपनी ही कारगुजारियों में। तो जी लीजिए यहाँ पे सामान सेट मैंने कर दिया है। अब इनको मैं लगा दूंगी बेड पे, आप चाहे तो इनको सोफ़ों पे भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे आगे पीछे करके या जैसे भी। तो जी देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कुशन कवर, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या आपके पास कोई और सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो देखिए हो रहे हैं ना बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बस मैंने इसका ध्यान रखा है कि मेन जो कलर था इसमें मैजेंटा था वो सारी चीज़ों में नज़र आए। तो जी लीजिए हो गए हैं मेरे कुशन रेडी, और पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल मैंने किया है। कैसा लगा आपको वो मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो जी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।